पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के रूसी गणराज्य के लेनिनग्राद में हुआ। उनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन और माता का नाम मारिया इवानोवना शेलोमोवा था। उनकी मां फैक्ट्री मजदूर एवं पिता सोवियत नेवी में कार्य करते थे। उसकी माता एक कारखाने में काम करती थीं। उनके पिता 1930 के दशक में पनडुब्बी बेड़े में सेवा करते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शत्रु को घात लगाकर हमला करने वाले दस्ते में भर्ती हो गए। युद्ध के बाद उन्होंने एक कारखाने में फोरमैन के रूप में काम किया। व्लादिमीर अपने परिवार में तीसरे बच्चे थे और उन्हें के दो बड़े भाइयों की बाल अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी। सन 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर केजीबी में काम करना शुरू किया, जिसे वह सन 1991 तक करते रहे। सन 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने केजीबी में काम करना शुरू किया। केजीबी में थोड़े ही समय में उन्हें लेनिनग्राद में विदेशियों और वाणिज्यिक दूतावास के अधिकारियों की निगरानी का कार्य मिला। सन 1990 में पुतिन को लेनिनग्राद के मेयर अनातोली सबचाक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर यहीं से शुरू किया। 28 जून 1991 को वे सेंट पीटर्सबर्ग महापौर कार्यालय की विदेश संबंध समिति के प्रमुख बने, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मिली। पुतिन की अध्यक्षता में यह समिति व्यापार उद्यमों का पंजीकरण भी करती थी। 1994 से 1996 तक पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में कई अन्य राजनीतिक और सरकारी पदों पर कार्य किए। 1996 में मेयर अनातोली सबचाक के चुनाव हारने के बाद उन्हें मॉस्को बुला लिया गया, जहां वे राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन के प्रशासन कार्यालय में काम करने लगे। मार्च 1997 तक वह इस पद पर बने रहे। 26 मार्च 1997 को राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने पुतिन को राष्ट्रपति प्रशासन का उप प्रमुख नियुक्त किया, जहां वह मई 1998 तक बने रहे। इसके साथ ही 1998 जून तक वह राष्ट्रपति संपत्ति प्रबंधन विभाग के मुख्य नियंत्रण निदेशालय के प्रमुख भी थे। 25 मई 1998 में पुतिन को संघीय सुरक्षा सेवा (FSB) के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। वह 1 अक्टूबर 1998 को रूसी संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और फिर 29 मार्च 1999 को परिषद के सचिव बने। 9 अगस्त 1999 को व्लादिमीर पुतिन की नियुक्ति 3 प्रथम उप प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में हुई और बाद में उसी दिन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने उन्हें रूसी संघीय सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। एक टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति येल्तसिन ने पुतिन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। उसी दिन पुतिन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए की अपनी सहमति जताई। 16 अगस्त को स्टेट ड्यूमा ने पुतिन के पक्ष में 233 वोट देकर, जो कि साधारण बहुमत के लिए आवश्यक 226 से अधिक थे, प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। इसी के साथ वे 18 महीनों के अंदर रूस के 5वें प्रधानमंत्री बने। शुरुआत में उन्हें येल्तसिन के समर्थक के रूप में देखा जाता था एवं बोरिस येल्तसिन के अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह पुतिन ने अपने मंत्रियों का चयन खुद नहीं किया। उनका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया। इस बीच रूस चेचन्या में रूस से अलगाव की लड़ाई चल रही थी। रूसी सैनिकों ने चेचन्या पर जल्द नियंत्रण कर लिया। पुतिन की कानूनी व्यवस्था की समर्थ छवि एवं चेचन्या में कड़े रुख के कारण उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी। हालांकि औपचारिक रूप से वे किसी भी पार्टी के साथ जुड़े नहीं थे, पुतिन ने नवगठित यूनिटी पार्टी के प्रति अपना समर्थन जताया।
इस पार्टी ने दिसंबर 1999 में हुए ड्यूमा चुनावों में लोकप्रिय मत का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जीता था। बदले में पार्टी ने भी उनका समर्थन किया। 31 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति येल्तसिन ने समय से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया एवं रूस के संविधान के अनुसार पुतिन को रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उसी दिन उन्होंने अपने पहले आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि निवर्तमान राष्ट्रपति और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाद में 12 फरवरी 2001 को पुतिन ने इस आदेश से मिलते जुलते संघीय कानून पर हस्ताक्षर किया, जिसने 1999 में दिए गए आदेश की जगह ली। येल्तसिन के इस्तीफे के परिणामस्वरूप 3 महीनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें पुतिन ने पक्ष में 52.94% मत लेकर जीत हासिल की। पुतिन ने 7 मई 2000 को राष्ट्रपति कार्यालय संभाला। उन्होंने वित्त मंत्री मिखाइल कास्यानोव को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। पुतिन ने राष्ट्रपति पद संभालने के लगभग तुरंत बाद उन तथाकथित बड़े व्यवसायियों और अरबपतियों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया, जो देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। पुतिन के शासनकाल में रूस को कई बड़ी आर्थिक सफलताएं हासिल हुईं। उनके कार्यकाल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक विकास दर 6.5% थी। रूस पर जो विदेशी ऋण था, उसमें कमी आई और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रूस के संबंध को मजबूत बनाने, नाटो के साथ सहयोग की शुरुआत शुरू करने और रूस को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनाने के लिए गए प्राथमिक कदमों में पुतिन को कामयाबी हासिल हुई। इस अवधि के दौरान पुतिन की छवि बिगाड़ने वाली कुछ घटनाएं भी घटीं। पनडुब्बी कुर्स्क के डूबने की घटना को संवेदनशील ढंग से न संभाल पाने के कारण उनकी आलोचना हुई। अगस्त 2000 को इस पनडुब्बी के डूबने से जब उसमें सवार 118 नाविक मारे गए थे, तो पुतिन अपनी छुट्टी बीच में छोड़कर वापस नहीं आए थे। छुट्टी से वापस लौटने के कई दिनों बाद ही उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया। 2002 में जब चेचन आतंकवादियों ने मॉस्को के एक संगीत थिएटर पर कब्जा कर लिया, तो आतंकवादियों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई करते समय 129 दर्शक मारे गए थे। पुतिन के आलोचकों का कहना है कि उस कार्यवाही के दौरान आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया गया था और क्रेमलिन द्वारा वास्तविक जानकारी को आम लोगों से छिपाकर रखा गया था। तब रूसी प्रेस में और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कईयों ने चेताया कि इस घटना से राष्ट्रपति पुतिन की लोकप्रियता को गंभीर रूप से नुकसान होगा। इसके बावजूद घेराबंदी के समाप्त होने के कुछ समय बाद ही इन अटकलों को गलत साबित करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सार्वजनिक स्वीकृति रेटिंग ने रिकॉर्ड स्तर छुआ। रूस की 83% जनता पुतिन और इस घटना के संभालने के उनके तरीके से संतुष्ट थी। 2003 में चेचन्या में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया, जिसमें एक नए संविधान को अपनाया गया। इस संविधान के अनुसार चेचन्या को रूस का हिस्सा घोषित किया गया। चेचन्या में संसदीय चुनावों और एक क्षेत्रीय सरकार की स्थापना के साथ हालात धीरे धीरे स्थिर हो गए। सन 2004 में 71% मतों के साथ पुतिन दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। सितंबर 2004 में आतंकवादियों ने बेसलान में स्थित एक स्कूल में 1100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। इस घटना में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। घटना के बाद पुतिन ने कई व्यापक प्रशासनिक कदम उठाए। रूस में मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ व्यापक पैमाने पर कार्यवाही करने के लिए पश्चिम जगत एवं रूसी उदारवादियों ने पुतिन की आलोचना की। 7 अक्टूबर 2006 को एना पोलिटकोव्स्काया,
एक पत्रकार जिन्होंने चेचन्या में रूसी सेना के अनुचित आचरण व भ्रष्टाचार को उजागर किया था कि उनकी ही इमारत की लॉबी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पॉलिटकोव्स्काया की मौत पर पश्चिमी मीडिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी और पुतिन पर देश के नए स्वतंत्र मीडिया की रक्षा करने में नाकाम रह पाने के आरोप लगाए। 12 सितंबर 2007 को पुतिन ने प्रधानमंत्री मिखाइल फ्राडकोव के अनुरोध पर सरकार भंग कर दी। विक्टर जुबकोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। रूसी संविधान मुताबिक पुतिन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। सन 2008 में राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव का समर्थन किया, जिन्होंने अपनी ओर से वचन दिया कि यदि वह चुनाव जीतेंगे तो वह पुतिन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करेंगे। मेदवेदेव 70.28% मतों के साथ चुनाव भारी बहुमत से जीत गए और उन्होंने अपना वचन पूरा करते हुए पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद पत्रकारों ने इन दोनों नेताओं द्वारा बनाए गए सत्ता तंत्र को एक राजनीतिक जोड़ी की सत्ता का नाम दिया था। इस बीच रूसी अर्थव्यवस्था पर उत्तरार्ध की आर्थिक मंदी का गहरा असर पड़ा एवं पश्चिमी क्रेडिट और निवेश के प्रवाह में रुकावटें आने लगीं। इसी समय 2008 का दक्षिण ओसेशिया युद्ध भी हुआ। युद्ध में रूस ने नाटो सहयोगी जॉर्जिया को हरा दिया और परिणामवश यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ रूस के रिश्तों में तनाव आ गए। रूस के स्थिरीकरण कोष में संचित एक बड़े वित्तीय भंडार एवं कुशल प्रबंधन के कारण संकट से निपटने और तत्पश्चात मध्य 2009 के बाद से आर्थिक वृद्धि के दौर की शुरुआत करने में देश को सहायता मिली। संकट से निपटने लिए उठाए गए कदमों की विश्व बैंक ने नवंबर 2008 की रूस आर्थिक रिपोर्ट में प्रशंसा भी की। 24 सितंबर 2011 को मॉस्को में संयुक्त रूस कांग्रेस में राष्ट्रपति मेदवेदेव ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह खुद राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े नहीं होंगे और इस पद के लिए पुतिन के दावे का समर्थन करेंगे। 4 दिसंबर 2011 को आयोजित हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति समर्थक सत्तारूढ़ पार्टी संयुक्त रूस को लगभग 50% मत प्राप्त हुए। इसके तुरंत बाद मॉस्को और रूस के अन्य शहरों में चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा की गई कथित धांधलियों के खिलाफ सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। यह पुतिन के समय का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। प्रदर्शनकारियों ने पुतिन और संयुक्त रूस की आलोचना की और चुनाव परिणाम के विलोपन की मांग की। बदले में पुतिन के समर्थकों द्वारा कई रैलियां आयोजित की गई, जो कि विरोध प्रदर्शनों से अधिक व्यापक थीं। 4 मार्च 2012 को पुतिन ने 63.6% मतों के साथ 2012 का राष्ट्रपति चुनाव पहले ही दौर में जीत लिया। चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए मतदान केंद्रों में वेबकैम के उपयोग सहित अन्य प्रयास प्रचारित किए गए थे। हालांकि रूसी विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनाव का आलोचना करते हुए प्रक्रिया में अनियमितताओं के होने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति पद के प्रचार अभियान के तुरंत बाद पुतिन विरोधी प्रदर्शन हुए। इसमें से 21 फरवरी का पुस्सी रायट विरोध और उसका अनुगामी मुकदमा सबसे कुख्यात रहा। इसके अलावा 6 मई को पुतिन की वापसी के विरोध में मॉस्को में हुई एक रैली में पुलिस के साथ टकराव में 80 लोग घायल हुए और 450 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस एवं प्रदर्शनकारियों के बीच हुए इस टकराव के विरोध में उस दिन लगभग 8,000 से 20,000 लोग जमा हुए। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले दिन पुतिन ने 14 फरमान जारी किए, जिसमें से एक में रूसी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक लक्ष्यों का विस्तार में वर्णन किया गया। अन्य फरमान शिक्षा, आवास, कुशल श्रम प्रशिक्षण, यूरोपीय संघ के साथ संबंधों, रक्षा उद्योग, अंतर्जातीय संबंधों और अन्य नीति क्षेत्रों से संबंधित थे, जो कि राष्ट्रपति अभियान के दौरान पुतिन द्वारा जारी किए गए थे।
2012 और 2013 में पुतिन और संयुक्त रूस पार्टी ने सेंट पीटर्सबर्ग, अर्चंगेल्स्क और नोवोसिबिर्स्क में समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदायों के खिलाफ और सख्त कानून बनाने का समर्थन किया। जून 2013 में राज्य ड्यूमा में समलैंगिक प्रचार के खिलाफ एक कानून पास किया गया। रूस के इस कानून पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में उठे सवालों का जवाब देते हुए पुतिन ने कहा कि यह कानून केवल बाल यौन शोषण और समलैंगिकता के प्रचार पर प्रतिबंध लगाता है। उन्होंने कहा कि 2014 शीतकालीन ओलंपिक को देखने आए समलैंगिक आगंतुकों को बच्चों से अलग रहना चाहिए और रूस में समलैंगिकों के खिलाफ किसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव के होने से इनकार किया। उन्होंने खेल के दौरान उभयलिंगी आइस स्केटर आइरीन वुस्ट को सबके सामने गले लगाया। 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने 76% वोट से अधिक के साथ जीत हासिल की है। वह अपना राष्ट्रपति के रूप में चौथा कार्यकाल जारी रखेंगे। उनका नया कार्यकाल मई 2018 से प्रारंभ होगा। 28 जुलाई 1983 को पुतिन ने कैलिनिनग्राद में जन्मी लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्नातक छात्र और पूर्व उड़ान परिचर ल्यूडमिला श्क्रेबनेवा से शादी की। 1985 से 1990 के बीच वे एक साथ जर्मनी में रहे। जर्मन संघीय खुफिया सेवा के अभिलेखागारों के मुताबिक इस बीच एक जर्मन जासूस पुतिना से दोस्ती कर ली। पुतिना ने पुतिन के ऊपर उन्हें पीटने और प्रेम संबंधों रखने के आरोप लगाए। इसके बाद पुतिना को राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत कम देखा गया और डेली मेल और अन्य अखबारों में दोनों के अलग होने की अटकलें लगने लगी। समाचार पत्रों द्वारा पुतिन को जिम्नास्ट अलीना काबाएवा और पूर्व जासूस अन्ना चैपमैन सहित अन्य महिलाओं के साथ जोड़ा गया है। हालांकि इन अफवाहों का पुतिन ने खंडन किया है। व्लादिमीर पुतिन और उनकी पत्नी ल्यूडमिला ने 6 जून 2013 को शादी टूटने की घोषणा करने के साथ उनके रिश्ते पर सालों से चल रही अटकलों को भी विराम दिया। क्रेमलिन ने 2 अप्रैल 2014 को इस बात की पुष्टि की कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 30 साल की उनकी पत्नी ल्यूडमिला से तलाक को अंतिम रूप दे दिया है। पुतिन और उनकी पत्नी की 2 बेटियां हैं, मारिया पुतिना और येकातेरिना पुतिना। उनकी बेटियां पूर्वी जर्मनी में पली बढ़ी और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति तक उन्होंने मॉस्को में स्थित जर्मन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। 2007 के विधायी चुनाव के दौरान जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पुतिन के पास बैंक खातों में लगभग 37 लाख रूसी रूबल, सेंट पीटर्सबर्ग में एक निजी 77.4 वर्ग मीटर अपार्टमेंट, सेंट पीटर्सबर्ग बैंक के 260 शेयर और पिता से विरासत में मिले 1960 के दशक के 2 युग वोल्गा M21 गाड़ियां हैं। 2012 में पुतिन ने 36 लाख रूबल की आय की घोषणा की। कुछ रूसी विपक्षी नेताओं और पत्रकारों द्वारा किए गए अपुष्ट दावों के मुताबिक पुतिन की कई रूसी कंपनियों में उत्तरोत्तर स्वामित्व के माध्यम से हिस्सेदारी है एवं वे एक विशाल संपत्ति के मालिक हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में मॉस्को, क्रेमलिन और व्हाइट हाउस के अलावा पुतिन ने देश भर में कई सरकारी आवासों का इस्तेमाल किया है। अगस्त 2012 में नेमत्सोव ने 20 बंगलों एवं महलों की सूची जारी की, जिनमें से 9 पुतिन की सत्ता के 12 वर्षों के दौरान बनाए गए थे। इसके अलावा प्रस्कोवीव का गांव के पास इतालवी शैली का एक विशाल हवेली निर्माणाधीन है। करीब 1 अरब अमरीकी डॉलर की लागत से बन रही इस इमारत को पुतिन के महल करार दिया गया है। सरकारी जमीन पर बन रही इस हवेली में 3 हेलीपैड एवं राज्य निधि से वित्त पोषित एक निजी सड़क है और क्रेमलिन गार्ड सेवा की वर्दी पहने अधिकारी यहां पहरा देते हैं। माना जाता है कि इसे पुतिन के निजी इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।
रूसी के अलावा पुतिन जर्मन बोलते हैं। उनका परिवार भी घर में जर्मन में ही बातचीत करता था। राष्ट्रपति बनने के बाद माना जाता है कि उन्होंने अंग्रेजी सीखी। बुश जैसे अंग्रेजी के देशी वक्ताओं के साथ उन्हें सीधे अंग्रेजी में बातचीत करते देखा जाता है, हालांकि औपचारिक वार्ता के लिए वह अब भी दुभाषियों का सहारा लेते हैं। पुतिन ने 2003 में बकिंघम पैलेस में राजकीय रात्रिभोज के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मां की मृत्यु पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए पहली बार सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी में बात की। 2013 में एक साक्षात्कार में सर्गेई इवानोव के क्रेमलिन चीफ ने उजागर किया कि पुतिन कभी-कभी स्वीडिश में भी बातचीत करते हैं। निकटवर्ती देश यूक्रेन में चल रही अशांति के दौरान 26 फरवरी 2014 को हथियारबंद रूस समर्थकों ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप में संसद और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। 2 मार्च को रूस की संसद ने भी राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन में रूसी सेना भेजने के निर्णय का अनुमोदन कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वहां रूसी मूल के लोग बहुतायत में हैं, जिनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। दुनिया भर में इस संकट से चिंता छा गई और कई देशों के राजनयिक अमले हरकत में आ गए। 6 मार्च को क्रीमिया की संसद ने रूसी संघ का हिस्सा बनने के पक्ष में मतदान किया। जनमत संग्रह के परिणामों को आधार बनाकर 18 मार्च 2014 को क्रीमिया को रूसी फेडरेशन में मिलाने के प्रस्ताव पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही क्रीमिया रूसी फेडरेशन का हिस्सा बन गया है। उल्लेखनीय है कि क्रीमिया 18वीं सदी से रूस का हिस्सा रहा है, लेकिन 1954 में तत्कालीन रूसी नेता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को भेंट के तौर पर क्रीमिया दिया था। सितंबर 2006 में फ्रांस के राष्ट्रपति ज़्याक शिराक ने व्लादिमीर पुतिन को दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ाने में उनके योगदान के लिए उन्हें फ्रांस के सबसे उच्चतम सम्मान लीजन ऑफ ऑनर के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। यह सम्मान आमतौर पर फ्रांस के बहुत करीब माने जाने वाले राज्यों के प्रमुखों को दिया जाता है। 2007 में टाइम पत्रिका ने पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। 12 फरवरी 2007 को सऊदी बादशाह अब्दुल्ला ने पुतिन को सऊदी अरब के शीर्ष नागरिक अलंकार किंग अब्दुल अजीज पुरस्कार से सम्मानित किया। 10 सितंबर 2007 को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान ने संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नागरिक पुरस्कार आर्डर ऑफ जायद से पुतिन को सम्मानित किया। दिसंबर 2007 में एक प्रभावशाली और सम्मानित रूसी व्यापार साप्ताहिक एक्सपर्ट मैगजीन ने पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। 5 अक्टूबर 2008 को चेचन राष्ट्रपति रमजान कदैरोव के आदेश के अनुसार चेचन्या गणराज्य की राजधानी ग्रोजनी की मध्य सड़क का नाम विक्ट्री एवेन्यू से बदलकर व्लादिमीर पुतिन एवेन्यू रख दिया गया। फरवरी 2011 में किर्गिस्तान की संसद ने तियाशान पहाड़ों में से एक शिखर का नाम व्लादिमीर पुतिन पीक रखने का निर्णय लिया। 15 नवंबर 2011 को चीन इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर ने 2011 में नाटो द्वारा लीबिया पर बमबारी का विरोध करने एवं 1999 में चेचन्या में युद्ध में जाने के निर्णय के लिए पुतिन को कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। 2011 में बेलग्रेड विश्वविद्यालय ने पुतिन डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया।